नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। छात्रावास में नहीं मिला छात्रों को खाना तो सड़कों में थाली बजाते पहुंचे कलेक्ट्रेट। अधिकारियों ने दिया समस्याओं के निराकरण का आश्वासन। सुबह से भूखे बैठे रहे छात्र। आपको बता दें कि आज सुबह से खाना नहीं मिलने के बाद शासकीय अनुसूचित महाविद्यालयीन बालक क्रमांक 1 और 2 के छात्रों के द्वारा अनोखा प्रदर्शन करते हुए थालियां बजाते हुए छात्रावास से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि आज उन्हें छात्रावास में भोजन ही नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। छात्रावास में रहने वाले छात्र सुधाकर साकेत ने बताया कि आज शासकीय अनुसूचित महाविद्यालय बालक क्रमांक 1 और 2 के छात्रों को भोजन नहीं दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने छात्रावास से थाली बजाते हुए कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि छात्रावास की हालत खस्ता है, जहां साफ सफाई, रहने, खेलने सहित अन्य संसाधनों को लेकर निरंतर समस्याएं बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन लोगों के द्वारा कई बार अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी है और अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया गया, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है। छात्रों ने बताया कि आज जब उन्हें खाने को नहीं मिला तो वह अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय आ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी है। छात्रों की समस्या सुनते हुए संयुक्त कलेक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि छात्रों के द्वारा भोजन न मिलने सहित अन्य समस्याओं के संबंध में बताया गया है, जिसके लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। वहीं मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे और जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। प्रस्तुत है छात्र सुधाकर साकेत सहित संयुक्त कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश। सुधाकर साकेत नाम है माननीय महोदय। मैं शासकीय महाविद्यालयीन अनुसूचित जाति बालक छात्रावास क्रमांक 1 से और क्रमांक 2 से आए हुए हमारे सभी छात्र हैं। सर, छात्रावास में आए दिन कोई न कोई समस्याएं व्याप्त रहती हैं, लेकिन आज हमारे सभी छात्रों को खाना नहीं मिला है, जिसके संबंध में हम लोग यहां आए हैं और शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमें उचित निर्धारित समयानुसार और उच्च गुणवत्ता वाला खाना मिले, जिससे छात्रों को पठन पाठन में कोई भी व्यवधान न उत्पन्न हो। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं सर, जिसके निराकरण के लिए और जिसके निरीक्षण के लिए यहाँ से कई बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया, लेकिन आज तक उन समस्याओं का, उन व्यवधानों का कोई निराकरण नहीं निकला। आप ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये छात्रावास के भीड़ आई हुई है, जो छात्रावास छात्र जो भूखे हुए हैं। अगर छात्रावास में व्याप्त परेशानियों का, व्याप्त व्यवधानों का निराकरण हो गया होता तो ये छात्रों को थाली लेकर सड़कों में नहीं उतरना पड़ता। ये इनका क्या ट्राइबल हॉस्टल है ना? एससी हॉस्टल हैं 2 यहाँ पे। उसमें वहाँ के कुछ बच्चे आए हुए थे, उनकी कुछ समस्या थी। कोई उन्होंने सामग्री 5000 के कुछ खेल का सामान ख़रीदा है, उसमें से कुछ सब स्टैंडर्ड था, तो अभी डीओ साहब को बता दिया है, वो जा करके और संबंधित जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है वो उसको चेंज कराएंगे या जैसा भी है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा 1-2 चीज़ें और हैं, हेल्थ चेकअप को लेकर के और खाने को लेकर भी शिकायतें थी, तो संबंधित सुपरवाइज़र को और इनको बोल दिया है, तो वो उसका निराकरण करेंगे। छोटा सा इशू बनी रहती है, हॉस्टल के लोग लड़के आते हैं, कई बार रात में धरना प्रदर्शन किया, तो इनमें रोक क्यों नहीं लग पा रही, उनका निराकरण नहीं? अभी मैंने सामने ही अभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को बोला है, अगर वो नहीं सुधार करते हैं डीओ साहब भी जाएंगे, बैठ करके रिजॉल्व करेंगे इशू बच्चों के बीच। नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। रीवा में 84 लाख की बियर और शराब हुई जमींदोज। आबकारी अमले ने चलवा दिया रोड रोलर। एक्सपायरी हो चुकी थी महंगी शराब और बियर, अगर कोई करता उपयोग तो जा सकती थी जान। बता दें कि रीवा के विदेशी मदिरा भंडार गृह परिसर में उस समय बियर की धार बह चली, जब अधिकारियों ने लगभग 2000 बियर की पेटियों को रोलर से रौंदवा दिया। बियर के साथ ही कीमती विदेशी शराब भी पेटियों में भरी थी, जिसे भी रौंदवा दिया गया। ये सब संभागीय अधिकारी उपायुक्त आलोक खरे एवं प्रभारी जिला आबकारी उपायुक्त अनिल जैन के साथ ही विदेशी मदिरा भंडार गृह के प्रभारी एसडीओ राकेश पटेल, लोकेश सिंह ठाकुर एवं उप निरीक्षक कृष्ण चंद्र अवधिया, मनोज कुमार बेलवंशी की मौजूदगी में किया गया। आबकारी अधिकारियों द्वारा बताया गया कि लाखों की बियर नष्टीकरण किया गया है, जो कि एक्सपायरी हो चुकी थी। बताया गया कि यह मदिरा या बियर यदि दुकान के माध्यम से किसी सुरा प्रेमी तक पहुंचती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। उन्होंने बताया कि बीच बीच में विदेशी मदिरा भंडार गृह का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त शराब और बियर की समय सीमा समाप्त हो चुकी है।
जिसके नष्टीकरण किए जाने के संबंध में आबकारी मुख्यालय से पत्राचार किया गया था। आबकारी कमिश्नर की अनुमति मिलने पर विदेशी मदिरा भंडारगृह रीवा परिसर में नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। प्रस्तुत एक कार्रवाई की झलक। रीवा में काम करना है तो हाथ से नहीं मुंह से भी उठानी पड़ेगी चप्पल। एसटी/एससी महिला का सरेआम अपमान। संजय गांधी अस्पताल का मामला। गार्ड महिला के साथ हुई अभद्रता के बाद लामबंद हुए सुरक्षाकर्मी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक अधिकारी महिला के द्वारा एसटी/एससी महिला के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद बवाल की स्थिति निर्मित हो गई है। आरोप है कि एक एसटी/एससी महिला को अधिकारी महिला ने ये कहकर अपमानित कर दिया कि यदि नौकरी करनी है तो चप्पल तुम्हें हाथ से ही नहीं बल्कि मुंह से भी उठानी पड़ेगी। अधिकारी महिला की इस टिप्पणी के बाद अस्पताल में जैसे बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। सभी महिला गार्ड एवं पुरुष सड़क पर आ गए। दरअसल संजय गांधी अस्पताल के हाइट्स कंपनी में मैनेजर के पद पर पदस्थ अर्चना शुक्ला नामक महिला के ऊपर यह आरोप है कि उसने एक एसटी/एससी महिला गार्ड को चप्पल उठाने के लिए कहा। जब उसने चप्पल उठाने से मना कर दिया तो अधिकारी महिला ने उसे हाथ से ही नहीं बल्कि मुंह से भी चप्पल उठाने की बात कही, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा। अब इस पूरे मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल के सभी पुरुष एवं गार्ड महिला लामबंद होकर अधिकारी महिला पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि अस्पताल प्रबंधन ही विलुप्त हो गया है। कोई भी किसी तरह के वक्तव्य देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि गार्ड के सुपरवाइजर तक मान मनोबल में लगे रहे। अधिकारी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यदि वापस ड्यूटी पर नहीं आए तो सभी को बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो एसटी/एससी महिला के द्वारा सबूत के तौर पर बनाया गया है, जो अब सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही है। अब आलम यह है कि गार्ड कर्मचारियों के पास एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई। यदि वह नौकरी पर वापस जाते हैं तो उन्हें अपमान का घूंट पीकर ही जाना पड़ेगा, और यदि नौकरी पर नहीं जाते हैं तो उन्हें चंद घंटों में बाहर जाने का रास्ता दिखाने के लिए अल्टीमेटम दिया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जब देश के शिखर पद पर एक आदिवासी महिला को बैठा देख देश गौरवान्वित हो रहा है तो दूसरी ओर संजय गांधी अस्पताल में जमीनी हकीकत देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद वह राजनीति और ये हकीकत है। प्रस्तुत है महिला सुरक्षाकर्मी से प्राप्त जानकारी के अंश। आप रिकॉर्ड करिए, मैं बोलूँ ताकि आप बोलना है। ये श्रीमती रानी पासी है, इनको 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। ऑन ड्यूटी सीनियर से बदतमीजी कर रही है। सर ये तुम बहस नहीं करोगे तो आप इनको 7 दिन के लिए सस्पेंड करिए। मेरा ऑर्डर है, लिखित में देना पड़ेगा या मौके पे काम चल जाएगा। किसी का भी फोन आता है, मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, मुझे आप फॉरवर्ड करिए, ठीक है। 7 दिन के लिए इनको बिठाइए ऑन ड्यूटी। इन्हें पता नहीं अपनी ड्यूटी, चप्पल हटाने को कह रही थी, हम छुएंगे। इन्हें पता नहीं कि उसमें व्यवस्था रखना किसका काम है। ये पब्लिक नहीं, अरे कहाँ दिखोगे, हाथ से छुपाओगे चप्पल हम अपने हाथ से। अरे तुम हटाओगे, अभी तुम हाथ से नहीं मुंह से उठाओगी चप्पल, ठीक है। मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम हाथ से नहीं मुंह से तक उठाओगी चप्पल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की ऐसी? ठीक है ना, ठीक है, हम उठाएंगे, हम चप्पल उठाएंगे। जी मैडम, आप सुपरवाइजर मैडम एसपी नहीं है, आप मैडम एक गार्ड है। आपका काम है सुविधा व्यवस्था रखना। हाँ, तो देना हो तो लिखित में करना। और अगर आप डर रहे हो तो जिसको भी डर लग रहा हो इनसे वो ड्यूटी छोड़ दे। ये इतनी बदतमीज महिला कि मैं कह रही हूँ हम बदतमीज, तुम बदतमीज हो, तुम निहायत बदतमीज हो और तुमको ये बात समझ लेनी चाहिए अच्छे से। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम रानी पासी है। ये कल हम रोज़ की तरह ही ड्यूटी कर रहे थे। 5:30 बजे 5 बजे हम लोग यहाँ आ जाते हैं, हम लोगों को बुला लिया जाता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते हैं घर से, तो सुबह 5:30 बजे से कंटिन्यू 2 बजे तक हम लोग खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं। और ये मैडम अर्चना शुक्ला गई आईसीयू में, हमारी ड्यूटी थी गायनी आईसीयू में, वहाँ सब सीरियस मरीज हैं। आए जल्दी जल्दी में चप्पल स्लीपर बाहर उतार दिए और अंदर जल्दी जल्दी घुस जाते हैं अटेंडर। तो कहती हैं ये चप्पल उठा के फेंक दो। तो हम बोले मैडम हम चप्पल किसी के गरीब हैं, हम उनका चप्पल नहीं फेंकेंगे। तो कहती है तुम हाथ से उठाओ और स्टैंड में रखो। तो हम बोले मैडम हम हाथ से चप्पल नहीं उठाएंगे। तो कहती है तुम हाथ से, तो हाथ से, मुँह से चप्पल उठाओगी और तुमको उठाना पड़ेगा। ये बोल रही थी अर्चना शुक्ला, जो हाइट की है, हमारे ईडीएस की नहीं है, हाइट की है। वो बोल रही थी 2 नंबर में बैठती है। और मैं मोबाइल चालू करी थी तो पूरी वीडियो बन गई है इसमें, हमारे पास वीडियो है। अगर हम कुछ बोल देते हैं, हम आवाज़ उठा देते हैं। अभी हमारे एक सुपरवाइजर हैं, तो वो गए बोले कि बुलाई आप, इसमें तो बोली कि मैडम आप गलत शब्द बोली हैं। तो कहती हैं तुम उसके भतार हो क्या, बताइए। ये शब्द है, एक अधिकारी हो कि ये शब्द बोल रही, ये जायज़ है?
हमको ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए। हम लोग, हमारे ये सब भाई खड़े हैं और सब यही चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी हमको नहीं चाहिए। ये जो आपके जो बी अधिकारी है, ये क्या इनका काम क्या है? ये देखते हैं कि कौन ड्यूटी पे है, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, इनका देखना काम है। तो इस तरह के आप शब्दों का प्रयोग किया, हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ये आके मीडिया के सामने हम लोग से माफ़ी मांगे और ऐसे अधिकारी हमको नहीं चाहिए। हम अपने अधिकारियों से मीडिया के सामने बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनसे कि ऐसे अधिकारी हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। इसके लेकर के किसी अस्पताल प्रबंधन से चर्चा हुई है? मेरे सीएसओ सर से चर्चा हुई है, जो बैठे हैं सीएसओ सर, वो किससे किए ये हमको नहीं पता, हमको नहीं जाने दिए। बोलते हैं तुम नहीं जाओ, डायरेक्ट तुम लोग नहीं जा सकती हो, हम बात करेंगे। तो हम उनसे बता दिए हैं और मीडिया बुलाए हैं। एडीएम साहब का अनोखा अंदाज, जैविक खेती को बढ़ाने अभिनेता मनोज कुमार के रंग में रंग कर चला रहे खेतों में हल। आपको बता दें कि रीवा जिला में अपर कलेक्टर की भूमिका पर तैनात श्री शैलेंद्र सिंह के द्वारा इन दिनों जैविक खेती को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह खुद ही खेतों में जाकर काम करते हुए देखे जाते हैं। रीवा पर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता मनोज कुमार की भूमिका में रंग कर शैलेंद्र सिंह देश की धरती में सोना उगलने खातिर हल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास को लेकर नित्य नए कार्य किए जा रहे हैं और सरकार के कामों को विस्तार देने के लिए रीवा के अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कमर कस ली है, जिसके खातिर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह जिले भर में जगह जगह जाकर पहले तो लोगों को जैविक खेती करने के लिए बता रहे हैं और फिर लोगों के साथ खुद ही खेतों में उतरकर काम भी कर रहे हैं। रीवा जिले के अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वह अभिनेता मनोज कुमार की तर्ज पर धोती पहने हुए हैं और हाथ में हल लेकर खेतों में काम कर रहे हैं, जिसके बाद एडीएम साहब के कार्यों की चारों तरफ सराहना हो रही है। प्रस्तुत है अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी YouTube और बाकी जो सोशल हैंडल हैं उन पे सोशल मीडिया पे बेहतर ढंग से अपनी बात रखने और शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग समय पे निर्देश आते रहते हैं। तो उसी के अंतर्गत जैविक खेती और इस प्रकार की जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देना और उसका प्रयोग करना बहुत ही हमारे मतलब इकोसिस्टम के लिए, पर्यावरण के लिए और लोगों के हेल्थ के नज़रिए से बहुत ही बेहतर है। उसी को प्रमोट करने के लिए कुछ वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं, जो कि पुरानी मनोज कुमार साहब की उपकार मूवी के एक सॉन्ग निर्देश की धरती से रिलेटेड है। और हम लोगों का ये प्रयास है कि खेतों के में फसलों के विविधीकरण पे कार्य किया जा सके और उन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें की गई। कब से कर रहे हैं और क्या उद्देश्य आगे? प्राकृतिक खेती हम लोगों के गांव में काफ़ी समय से प्राकृतिक खेती हो रही है, जिसमें किसी तरह के खाद बीज या उस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। सभी तरह की जो जैविक खाद और इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। साथ में जो खेती के परंपरागत तरीके हैं जैसे हल से और इस तरह का, उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अच्छा उत्पादन हो और इस तरह का उत्पादन जो है वो स्वास्थ्य और सभी के लिए, पर्यावरण के लिए भी हितकर होता है। सर, वीडियो में बाबू राव के स्टाइल में दिखाई देते हैं, पर्दे पहने हुए, ये कहाँ से? बाबू राव नहीं, मनोज कुमार साहब की मूवी का सीन है और उसी का वो वीडियो भी पहली बार ऐसा पहल की जा रही है प्रशासन के द्वारा। एक्चुअली आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं और वो ऐसे एक्टिव व्यूअर्स हैं जिन तक आप जल्दी पहुंच के अपनी बात रख सकते हैं। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम जहां से कि आप अपनी बात जनता तक जल्दी और बिना किसी बाधा के पहुंचा सकते हैं। धूमधाम से निकलेगी देवादिदेव की बारात, महाशिवरात्रि पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम। शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति रीवा के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई जानकारी। समिति के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात वेंकट रोड रीवा स्थित बैजू धर्मशाला के प्रांगण से दिनांक 18 फरवरी को प्रातःकाल 9 बजे निकाली जाएगी। भोलेनाथ की बारात बैजू धर्मशाला से प्रारंभ होकर खन्ना चौराहा, वेंकट रोड, स्टैचू चौराहा, साईं मंदिर, चक्रधर सिटी सेंटर, रसिया मोहल्ला, सिवली प्लाजा सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए एसके स्कूल के पास से मुड़कर श्रम कल्याण केंद्र के पास स्थित पचमढ़ा आश्रम पहुंचेगी, जहां शिव पार्वती का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर पचमढ़ा आश्रम में दोपहर 1 बजे से शाम काल 6 बजे तक
भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर इलाहाबाद के तरुण चोपड़ा ग्रुप द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें भजन गायिका स्नेह अवस्थी कानपुर, इशरत जहां मुंबई और सुरजीत अलबेला कानपुर द्वारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार की महाशिवरात्रि पर विशेष पचमढ़ा आश्रम में दिनांक 17 फरवरी को सुबह 7 बजे से अखंड मानस पाठ का आयोजन किया गया है तथा समिति द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर पचमढ़ा आश्रम में एक ही बर्तन अक्षय पात्र कहाड़ा में 5000 किलोग्राम खिचड़ी यानी महाप्रसाद पकाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति रीवा का नाम दर्ज कराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ ही दिनांक 16 फरवरी को बैजू धर्मशाला रीवा में शाम काल 3:30 बजे से 7 बजे तक माता पार्वती जी की हल्दी मेहंदी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन महिला मंडल की संयोजिका श्रीमती वंदना गुप्ता एवं सुश्री योगिता सिंह के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें केवल महिलाओं की सहभागिता ही रहेगी। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। क्या पूरा कार्यक्रम होने वाला है इस बार? देवों के देव महादेव की जय। इस महामृत्युंजय की नगरी में इस बार अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोग दूर दूर से इस बार आएंगे और इस बार जो प्रचार प्रसार भगवान का जो लोगों में शिव भक्तों में ऐसी ललक लगी हुई है, ये कार्यक्रम कब हो कब हो कब हो कब हो, हम कब को देखने को मिलेगा, ऐसी ललक लगी है। ऐसी शिव भक्तों की महिमा इस बार होगी। शिव बारात आयोजन कल्याण समिति के द्वारा इस बार बारात का, भंडारे का और एक बार महा रिकॉर्ड 5100 किलो खिचड़ी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हम लोग जा रहे हैं। पूरी टीम हमारी बनने जा रही है। इस बार भगवान की कृपा से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से इस बार हम लोग बैजू धर्मशाला से पूरी धूमधाम की तरह से इस बार उज्जैन से महाकाल एक नए रूप से आएंगे और बारात की इस बार जो लंबाई चौड़ाई रहेगी करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की बारात की लंबाई रहेगी। उसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम होंगे। उसमें जैसे धर्म का ध्वज रहेगा, ढोल नगाड़े रहेंगे, काशी विश्वनाथ जी की पालकी रहेगी, सहनाई रहेगा, ऊंट घोड़े, डंडोडी के कलाकार, उज्जैन के महाकाल की पालकी, पचमढ़ा आश्रम के महंत जी रहेंगे, हमारे स्वामी जी, झंकार धमाल रहेंगे, नित्रकाली रहेंगी, अघोरी नृत्य। आधा बता रहा हूँ, आधा आप जब देखने आएंगे तब आपको आनंद आएगा और देखने का आनंद आएगा। जब मैं पूरा बता दूंगा तो उतना आनंद नहीं आएगा। साथियों, इसी तरह अपने एक और कार्यक्रम हुआ है महिला शक्तियों का, माताओं का, बहनों का। 16 तारीख को हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम 3 बजे बैजू धर्मशाला में होगा। वह केवल महिला शक्ति का होगा। उसमें भव्य कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, माताओं से, उस दिन सभी महिलाएं बहनें सब पहुंचने का कष्ट करें बैजू धर्मशाला में। खिचड़ी का महाप्रसाद अद्भुत 2 महीने से लगातार तैयारी होते हुए हमारे कमलेश भैया, प्रतीक भैया, अनिल भैया, सुमित भैया, हमारे निक्की मदनलाल, विनोद मामा जी, बिश्नोई जी, प्रतीक पांडे जी, ये दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। इन्होंने ऐसा कार्य किया है, हम देख के दंग रह जाते हैं। जब उसको नापा, जब कढ़ाई की नाप आई तो उसमें 6500 लीटर पानी आया। 6500 लीटर पानी का उसमें नाप की गई है। पूरा उसमें पैमाने द्वारा, नाप द्वारा हो रही है। उसमें 5100 किलो की खिचड़ी बनेगी, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हम लोग जाएंगे। और वो महाप्रसाद, वो अमृत प्रसाद, वो पूरे रीवा जनमानस लोग प्रसाद को ग्रहण करने आएंगे इस बार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।